Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 6, A Woman's World. In our previous class, we studied about some women who tried to change the world with their efforts, in which we studied about Pandita Ramabai, Rokhaya Shekhawat Hussain, and now we'll continue our chapter from page number 236, Inequality in Education. Both boys and girls attend school today. However, this does not mean that there is equality in education because the number of boys and girls studying in school is still disappropriate. Inequality in education. Now still there is inequality in education. आज भी भारत में education अगर की बात करें, हम शिक्षा की बात करें तो inequality है. बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर अटेंडिंग स्कूल, दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है. आज भी बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में जाते हैं, पर वहाँ भी जो उनका रेशो है वो बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल टुडे इज स्टिल मच लेस देन द डिज़ायर्ड नंबर. आज भी जो गर्ल्स का नंबर है वो जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है. Let us take a look at some of the census figures which gives us detail of the literate people in India from 1951 till 2011. Students, here a table is given here in which the literacy rate, उसमें literacy rate दी हुई है. Literacy rate means होती है साक्षरता की दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, मेल और फीमेल कि इंडिया में 1951 से 2011 तक कितने जो मेल पढ़े लिखे थे या कितनी फीमेल थी, वो सारा इसमें सेंसस में दिया हुआ है. As you can see, the percentage of literate males in 1961 was 40.4 and in 2001 was nearly 76%. अगर हम कंपेयर करें मेल लिटरेसी रेट को, यानी मेल जो लिटरेसी रेट थी वो 1961 में अबाउट 40.4% थी और 2001 में वो लगभग 76% है. द परसेंटेज ऑफ वुमेन लिटरेट्स in 1961 was low as 15.35% to the total population. Through government efforts, this number has risen to 65.6% in 2011. Yet many more women remain illiterate. अगर हम मेल और फीमेल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो आज भी मेल के कंपैरिजन में कम पाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर इनइक्वालिटी. द रीजन फॉर इनइक्वालिटी आर मेनी एंड वेरिड. इनइक्वालिटी जो भारत में है उसमें रीज़न बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं. Generally, the poor families cannot afford to send their children to school, and if they do, they usually send the male child and not the girl children, as male child is considered to be breadwinner. मोस्टली जो लिटरेसी रीज़न है इनइक्वालिटी का कि आज भी बहुत सारे जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो लोग अफोर्ड करते भी हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि उनके घर में जो मेल चाइल्ड है यानी जो लड़का है उसी को स्कूल भेजें, ना कि गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेल चाइल्ड जो है वो आगे जाके पैसा कमाएंगे, ब्रेड विनर होंगे. अनदर रीज़न इज़ that in rural areas sometimes the school are not located nearby, which means that the girls have to travel long distance to reach the school. दूसरा रीज़न है गर्ल्स को स्कूल ना भेजने का कि रूरल एरिया, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल की जो लोकेशन है वो गांव के आसपास नहीं है और बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके स्कूल पहुँचना पड़ता है. तो पेरेंट्स इसको गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं मानते हैं और वो अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते. पेरेंट्स डू नॉट कंसिडर दिस सेफ फॉर गर्ल्स एंड हेंस दे आर डिप्राइव्ड इन स्कूलिंग. Sometimes the girls are discriminated against in the schools, particularly if they belong to scheduled tribe category, because of the social differences that exist in our society.
कई बार जो लड़कियां हैं उनके साथ स्कूल में भी सोशल डिफरेंस किया जाता है। अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट यानी ST SC जो कैटेगरी है उसको बिलोंग करते हैं तो उनके साथ डिफरेंस किया जाता है, और जो कि हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेजेंट है। एज अ रिज़ल्ट अ नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। Yet another reason for girls not completing their studies is the practice of early marriage or child marriage, which is still prevalent in some parts of India. इसके अलावा एक और रीज़न है जिसके कारण लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाती, वो है अर्ली मैरिज यानी जल्दी बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, लड़कियों की जल्दी शादी कर देना, चाइल्ड मैरिज विच इज़ स्टिल प्रेवलेंट, जो भारत के आज भी बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती है। डिड यू नो द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 22 January 2015 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड enables her एजुकेशन। कि इंडियन गवर्नमेंट ने 22 जनवरी 2015 को एक स्कीम चलाई लड़कियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। In recent time, girls and women have been encouraged to exercise their rights to education and take up any profession. कि रीसेंट टाइम में जो गर्ल्स हैं और वुमेन्स हैं उनको इनक्रेज किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो अपने राइट टू एजुकेशन, जो उनका शिक्षा का अधिकार है, उसको जाने और कोई भी प्रोफेशन जो भी वो काम करना चाहती हैं उसे करें। गर्ल्स टुडे हैव द राइट टू बी एजुकेटेड and are participating in almost all spheres of life. आज जो लड़कियां हैं वो अपने अधिकारों को जान चुकी हैं और वो किसी भी ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ यानी किसी भी क्षेत्र में पार्टिसिपेट करने से पीछे नहीं हटती हैं। This is the result of years of struggle and reforms to uplift women's legal status, improve their health, and violence against them, provide employment opportunities, etc. और ये दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ स्ट्रगल कि बहुत वुमेन्स ने बहुत सालों तक, कई सालों तक संघर्ष किया है और इसके कारण ही आज वो बहुत सारी चीज़ें पाई हैं इन्होंने, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ है, एंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा औरतों को मारा जाता था उसको ख़त्म किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी के अच्छे अवसर मिल रहे हैं उन्हें। Women all over the country have struggled individually and collectively to bring out these changes. Several men also have lent their support in the struggle. The movement has acquired a dynamic character through the efforts of number of people. कि औरतों की स्थिति में ये जो चेंज आया है उसमें बहुत सारे लोगों ने, उनका बहुत सारे मेन भी थे जिन्होंने उसका सपोर्ट किया है, और इसके कारण ही औरतों के जीवन में एक डायनामिक चेंज आया है। Since ancient time, women in India were deprived in equal right as men and were subjected to follow rigid traditions and has very low status in the society. कि बहुत पुराने समय से जो इंडियन वुमेन्स हैं वो इक्वल राइट्स, मैन के जैसे अधिकार पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, और हमारे बहुत सारे रिगिड ट्रेडिशन थे, बहुत कठोर नियम कानून थे, और जो इंडियन लेडीज़ थी उनका सोसाइटी में लो स्टेटस था। They faced many social evils such as sati, parda system, violence, female infanticide, child marriage and so on. और वो हमारे समाज में बहुत सारी evils थी, बहुत सारी बुराइयां थी, जिनमें some are mentioned here. सती प्रथा थी, पर्दा सिस्टम था वुमेन्स के लिए, वायलेंस घरेलू हिंसा, फीमेल इन्फेंटिसाइड लड़कियों को पैदा होते ही मार देना, चाइल्ड मैरिज, और बहुत सारे समाज में बुराइयां थी। This began to change in the 19th century when a new consequence that emphasizes on women's rights spread among the people. और ये जो सारी बुराइयां थी 19th सेंचुरी में, इसमें बहुत बड़े चेंजेस हुए जब वुमेन्स को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होने लगी। During the struggle for independence, many women came in the forefront to participate in the struggle. It was during this time that many social reforms in the movements of to uplift the status of women were witnessed. कि भारत की जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल था, उसमें बहुत सारी वुमेन्स थी
जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया स्ट्रगल में। और उसी समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्म, हमारे समाज में बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए वुमेन्स की स्थिति को सुधारने के लिए। It was a mixture of different social reforms that spearheaded the movement। और बहुत सारे उस समय समाज में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे सुधार हुए और बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, मार्गरेट कमला देवी चट्टोपाध्याय were some of such prominent social reformers. Student, these are the name of some social reformers who had done the remarkable work for the development or empowerment of women. The fight against discrimination and efforts to empower women in all walks of life continue even today's time. कि जो फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो औरतों के साथ भेदभाव होता था या उनको जो एम्पावरमेंट नहीं थी, जो उनको ताकत नहीं दी गई थी, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंटिन्यू इवन टुडे। आज भी वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ जो जंग है वो जारी है। Though the years, people have adopted different ways to fight the discrimination। आज लोगों ने अलग अलग तरह के अडॉप्ट किए हैं, तरीके अपनाए हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन से, इस भेदभाव से अलग अलग तरीके से लोग लड़ रहे हैं। These included campaigning, protesting, spreading awareness among people to change the mindset of the people। कि अलग अलग तरीके हैं, लोग कैंपेन करते हैं। कैंपेन करना मीन्स अभियान चलाना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, लोगों में अवेयरनेस जगाना, जागरूक करना लोगों को। तो ये कुछ तरह के कुछ अलग अलग तरीके अपनाए हैं ताकि लोगों के माइंड जो सेट है उनका, उसको चेंज किया जा सके। Many initiatives and the government policies have also been implemented to bring out the change in the way women and girls are treated in the society। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि वुमेन और गर्ल्स की जो समाज में जो ट्रीट किया जाता है उसे चेंज किया जा सके। नाउ वुमेन्स एक्टिविस्ट, वुमेन्स इन जर्नल एंड द वुमेन एक्टिविस्ट, the women's rights advocates in particular continue to fight against any violence of the women's right। कि वुमेन्स एक्टिविस्ट यानी वुमेन्स के लिए जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं वुमेन एक्टिविस्ट। कि वुमेन्स के राइट्स, अधिकार जो हैं उनके लिए कुछ एडवोकेट्स हैं, उनके कुछ वकील हैं, पर्टिकुलरली जो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं, औरतों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। इफ़ एन एक्ट और लॉ वायलेटेड that in their interest they stand up to protest the raise their voice against it। कि अगर कोई ऐसा काम होता है या ऐसा कानून, ऐसा कोई लॉ है जो औरतों के लिए सपोर्ट देने वाला है, तो जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो उसके साथ खड़ी रहती हैं, उसका प्रोटेस्ट करती हैं। अगर किसी औरत के साथ अन्याय होता है तो वो उसका प्रोटेस्ट करती हैं, उसका विरोध करती हैं और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। द वुमेन्स मूवमेंट has had an important role to play the raising awareness on important issues concerning women such as their rights, education and health। कि औरतों ने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए हैं, आंदोलन चलाए हैं और जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है अवेयरनेस लाने में, औरतों में जागरूकता पैदा करने में, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वुमेंस के अधिकार की, औरतों के क्या अधिकार हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार, उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन सब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाए हैं। द अवेयरनेस रेस्ड कैंपेन बाय अंडरटेकिंग इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्लेस, पब्लिक मीटिंग, कल्चरल प्रोग्राम एक्सेट्रा। कि औरतों में अवेयरनेस जो है, जागरूकता कैसे पैदा की जाए, कैसे बताया जाए उन्हें अधिकारों के बारे में, इसके लिए अलग अलग कैंपेन्स किए गए, अभियान चलाए गए, जिसमें स्ट्रीट प्ले, सड़कों में नाटक किए गए, जिन नाटकों के द्वारा उनको समझाया गया। पब्लिक मीटिंग की गई, मीटिंग्स में औरतों को इकट्ठा करके उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। और कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा भी उन्हें उनके अधिकार, उनके बारे में जागरूक किया गया। Women activists launched rallies and protests which help in create public awareness, and the police and the judiciary also take notice of these issues।
कि वुमेन एक्टिविस्ट वो हैं जो वुमेन्स की भलाई के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो वो लोग रैलीज़ करते हैं, विरोध करते हैं। अगर उन्हें कोई लगता है कि हम पब्लिक में, जनता में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और पुलिस और जुडिशरी भी इस चीज़ से को भी इस चीज़ के का नोटिस रहता है कि वो लोग क्या रैली करने वाले हैं, किस तरह का प्रोटेस्ट करने वाले हैं। Although but still in gender inequality prevailing in the society, the opportunities available to women have broadened over the years, and their future prospect have improved. We wait the day when equality between the rights of men and women will completely fade away. कि स्टिल हमारे समाज में इतना कुछ होने के बाद भी जेंडर इनइक्वालिटी आज भी हमारे समाज में है। लड़के लड़की का जो डिफरेंस है वो आज भी पाया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू वुमेन्स को अवसर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ओवर ईयर्स बहुत सारा समय लगेगा कि इस चीज़ को इम्प्रूव होने में, कि लड़के और लड़की को समान माना जाए। हम उस दिन का वेट कर रहे हैं। वी वेट फॉर द डे व्हेन इनइक्वालिटी बिटवीन, कि जब ये लड़के और लड़की के जो डिफरेंस है ये पूरी तरह से हमारे समाज से हट जाएगा। राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन विल कम्प्लीटली फेड अवे, कि वुमेन में जो बॉय मेल और औरत आदमी का डिफरेंस है ये पूरी तरह से हमारे समाज से हट जाएगा और सभी लोग एक समान माने जाएंगे। That's all in this chapter, students. I hope all of you understood the chapter. Thank you very much.